डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एफएससी फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, और वो क्या है, मोल। मोल क्या होता है? स्टोइकियोमेट्री में जानने से पहले हम कुछ बेसिस पढ़ते हैं कि, और वो पढ़ने के बगैर हम स्टोइकियोमेट्री नहीं जान सकते। देखिए, फर्स्ट वन क्या है, मोल है। क्या है? मोल। अब मोल क्या है, उसको हम कुछ यू डिफाइन कर सकते हैं या कुछ यू कह सकते हैं कि काउंटिंग यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? काउंटिंग यूनिट है। क्लियर? मोल क्या है? काउंटिंग यूनिट है किस चीज की? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। सो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो यूनिट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है? मोल। क्लियर? मोल को हम इस तरह लिखते हैं और उनकी सैम्बल क्या है? MOL, ये उसकी सैम्बल है। अच्छा, देखिए यहाँ पर हम कहते हैं कि काउंटिंग यूनिट क्या है? एक काउंटिंग यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है? एक यूनिट है, वो जिसे हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सटेंस। सब्सटेंस क्या होता है? देखिए, यूनिवर्स में जो मैटर हमें दिखाई दे रहा है या फिर नहीं दिखाई दे रहा, जितनी भी मैटर है वो या तो मिक्सचर होगी। क्या होगी? मिक्सचर होगी। या फिर हम सिंपली उसे कहते हैं, जिस तरह आयरन का रॉड होता है, सारे के सारे आयरन के एटम्स होते हैं उसमें। क्लियर? या फिर इस तरह सिल्वर का एक रॉड होता है, सारे के सारे सिल्वर के एटम्स होते हैं उसमें, मेटालिक बॉन्ड के जरिए वो एक दूसरे के से जुड़े होते हैं। तो हम उसे सपोज एलिमेंट्स कहते हैं, सिंपल। कुछ यूं होते हैं जो कि मालिक्यूल बनाते हैं, जिस तरह आप देखते हैं वाटर देखते हैं, साथ साथ ग्लूकोज देखते हैं, साथ साथ ऑक्सीजन देखते हैं, उसे हम मालिक्यूल कहते हैं। क्लियर? ये मतलब एलिमेंट्स और मालिक्यूल को कलेक्टिवली हम सब्सटेंस कहते हैं। बाकी जितनी भी अशिया हैं, जिस तरह आप पीने वाला पानी, वो तो फुली प्योर नहीं होता, साल्ट्स होते हैं उसमें, या फिर ब्लड ले लें, मिल्क ले लें, ये सारी की सारी मिक्सचर हैं। क्लियर? अच्छा, हम सब्सटेंस की बात करते हैं। सब्सटेंस यानी किसी प्योर कंपाउंड की बात करते हैं, जिस तरह H2O, HCl, HF, H2SO4, HNO3, इस तरह की चीजों की बात करते हैं। या फिर हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं यहां पर। अच्छा, ये सब क्लियर है, कुछ बेसिक है। अच्छा, यहाँ पर जो अमाउंट का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि मोल इज द यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की एक यूनिट है। अच्छा, यहाँ पर अमाउंट का क्या मतलब है? अमाउंट एक क्वांटिटी को शो करती है। अमाउंट मीन्स क्वांटिटी। ये क्वांटिटी या अमाउंट कोई नंबर हो सकती है। देखें, क्वांटिटी जो होती है, क्वांटिटी इंग्लिश में क्वांटिटी दो तरह की हो सकती है। कुछ क्वांटिटी इस तरह होती है जिसको हम हाउ मच कहते हैं, हाउ मच। और कुछ क्वांटिटी को हाउ मेनी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखें, एक दर्जन केले, एक दर्जन केले। सो एक दर्जन केले को ए हाउ मेनी से क्लियर किया जा सकता है। लेकिन याद रहे कि केले कुछ बड़े, कुछ इस तरह होते हैं कि बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। सो अगर हम हाउ मच की बात करें तो यहाँ पर हमारे जहन में मतलब कुछ वजन वगैरह की थॉट्स आते हैं। क्लियर? सो ये अमाउंट का लफ्ज या तो कोई नंबर होगा या फिर कोई मास होगा। अच्छा, ये नंबर कौन सा नंबर होगा? अच्छा, क्लियर? ये अमाउंट कोई नंबर होगा। ये नंबर कौन सा नंबर? अच्छा, इसके मुतालिक हम पढ़ते हैं। ये नंबर है एवोगैड्रो नंबर। कौन सा नंबर है? एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? मतलब ये है, अगर कोई आपसे पूछे कि जो मोल में जो नंबर इस्तेमाल होता है वो कौन सा नंबर इस्तेमाल होता है, तो आप फौरन कहेंगे को एवोगैड्रोस नंबर इस्तेमाल होता है। अच्छा, हम कहते हैं कि ये नंबर क्या है? 6.023 × 10⁻23। ये नंबर इस्तेमाल होता है। 23 क्या? पार्टिकल्स। अच्छा, सो अगर आपसे कोई पूछ ले
कि 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे कि 1 मोल। 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, 1 मोल। 12, जिस तरह हम 12 अंडों को 1 दर्जन कहते हैं, इस तरह 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, 1 मोल। अगर आप इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 मोल के बराबर होंगे, 3 से मल्टीप्लाई करें 3 मोल, एंड सो ऑन। जिस नंबर को आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी ही तादाद से, इतने टाइम से मोल भी बढ़ेगी। सपोज अगर आप इस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें तो इसका नंबर क्या मतलब होगा कि 5 मोल। यहाँ पर जो पार्टिकल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, ये जस्ट लाइक गैदरिंग शो करती हैं, गैदरिंग शो करती हैं, एक चीज को रिप्रेजेंट नहीं करती। यहाँ पर पार्टिकल का मतलब न्यूट्रॉन हो सकते हैं, इतने न्यूट्रॉन को हम 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन भी कह सकते हैं। इतने न्यूट्रॉन को हम, या इतने पार्टिकल्स या इतने प्रोटॉन्स को हम 1 मोल प्रोटॉन कह सकते हैं। इतने का मतलब 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23। इतने इलेक्ट्रॉन को हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। इतने एटम्स को हम 1 मोल ऑफ एटम्स कह सकते हैं। और इस तरह इतने फार्मूला यूनिट्स को हम 1 मोल ऑफ आयनिक सब्सटेंस या फार्मूला यूनिट्स कह सकते हैं। क्लियर? सो एंड इतना नंबर अगर हम किसी मॉलिक्यूल को लिए लें तो ये 1 मोल मॉलिक्यूल होगी। क्लियर? अगर इतना नंबर किसी आयन की होगी तो ये 1 मोल के बराबर होगी। क्लियर? सो यहाँ पर एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, फार्मूला यूनिट। जब भी हमें कोई अयानिक सब्सटेंस नजर आए, अयानिक सब्सटेंस, तो अयानिक सब्सटेंस को हम सिंपली फार्मूला यूनिट कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जहां पर कोई कोवेलेंट बॉन्ड हो उसे हम सिंपली मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर? और अगर वहां पर कोई अयानिक बॉन्ड मौजूद हो, देखें फॉर एग्जांपल पोटाशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड। अयानिक बॉन्ड मींस मेटल और नॉन मेटल का जो बॉन्ड होता है वो अक्सर क्या होता है, अयानिक होता है। और अयानिक कंपाउंड को हम सिंपली फार्मूला यूनिट कहते हैं। क्लियर? सो ये अमाउंट में जो पहला लफ्ज है नंबर कौन सा नंबर, ये नंबर, अगर इस नंबर के बराबर आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन या जो भी चीज ले ले, ये 1 मोल के बराबर होंगे। अच्छा, अगर आप इसके डबल लेंगे, किसी चीज की आप डबल ले लें इसके, क्लियर, तो ये 2 मोल के बराबर, एंड सो ऑन 3 मोल के एंड 4 मोल के। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया पेपर में या फिर एमसीक्यूज के हवाले से, वो कुछ यूं था कि आपके पास क्या है, सपोज ऑक्सीजन का क्या है, एक मॉलिक्यूल है। क्या है? ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है, सिंपल एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के हमने कितने पार्टिकल ले लिए? सपोज हमने ले लिए 2Na पार्टिकल ले लिए। ऑक्सीजन के हमने 2Na पार्टिकल ले लिए, तो ये कितनी मोल के बराबर होगी? तो आप फौरन जवाब देंगे, क्योंकि Na सिंपली Na 1 मोल के बराबर होता है। क्लियर? इसे हम Na कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर, सिंपल एवोगैड्रो नंबर 1 मोल के बराबर होता है। आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन इसकी मुराद है। क्लियर? एक और क्वेश्चन आ सकता है, ये कुछ यूं होगा, सपोज ये क्या है, नियान है। क्लियर? क्वेश्चन कुछ यूं था कि आपके पास 3 × 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। आपके पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ये नियान की कितनी मोल के बराबर होगा? तो क्वेश्चन वही है, देखें, ये 6.023 10 रेज़ टू द पावर 23 एक बार ले लें तो 1 मोल के, फिर ले ले 2 मोल के, फिर ले ले 3 मोल के। सो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है,
सो ये 3 मोल क्या है, नियान है। क्लियर। इंशाल्लाह न्यूमेरिकल हम बाद में ही करेंगे। क्लियर। अच्छा, ये कुछ था ऑक्सीजन के मुतालिक। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इस तरफ। यहाँ पर जो मास का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका ताल्लुक मोल से है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से है, ये मास कोई ग्राम एटम को शो करता है या ग्राम एटॉमिक मास हम कह सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। क्लियर। ये क्या है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राम एटम। अगर किसी एटम के एटॉमिक मास को या रिलेटिव एटॉमिक मास को आप ग्राम में ले लें तो इसे हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। समटाइम ग्राम एटम और ग्राम मोल या फिर मोल को एक ही कंसेप्ट में डाला जाता है। देखें, ग्राम एटम, ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम क्या होता है? अगर किसी एटम में या फिर इस एक एटम का जो मास होता है उनको अगर आप ग्राम में शो करें, देखें ये आपके पास क्या है, क्लोरीन है। क्या है आपके पास? क्लोरीन है। उनका एटॉमिक मास कितना है? 35.5। कितना है? 35.5। ये क्या है उनकी? उनकी ग्राम एटम है। सो 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू व्हाट? 35.5 ग्राम। 1 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 35.5 ग्राम। अच्छा, कोई पूछे कि 2 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 2 इंटू 3.5 ग्राम। अगर कोई पूछे कि 3 ग्राम एटम ऑफ क्लोरीन किस चीज के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 3 इंटू 35.5 ग्राम। इसी तरह। क्लियर। सो ग्राम एटम क्या होता है? अगर आप किसी एटम की एटॉमिक मास को या रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में शो करें एटम की। अच्छा, तो 1 ग्राम एटम क्या होता है? 1 ग्राम एटम का मतलब क्या होता है कि अगर एक एटम में मौजूद मतलब एक एटम का जो एटॉमिक मास सिंपली ग्राम में शो करे तो ये क्या होगा? ग्राम एटम होगा। 2 ग्राम एटम, 2 ग्राम एटम का क्या मतलब होता है? 2 ग्राम एटम का मतलब कि अगर आप एक एटम है उनका जो एटॉमिक मास है इनको 2 से मल्टीप्लाई करें। 3 ग्राम एटम का क्या मतलब होता है? अगर एक एटम है उनका एटॉमिक मास इनको 3 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा, लेकिन सीखने की बात यही है कि क्वेश्चन यही इस तरह आते हैं कि 1 ग्राम एटम, देखिए इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कुछ यूं आ सकता है, सपोज आपके पास क्या है, सपोज हम कार्बन लेते हैं 12। क्लियर। अच्छा, वो कहते हैं 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम ऑफ, या फिर इस तरह कह सकते हैं कि 6 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12, 6 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू व्हाट? 6 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू व्हाट? है मालूम है कि 1 ग्राम एटम क्या होता है? 1 ग्राम एटम का मतलब किसी एटम का एटॉमिक मास उनको ग्राम में शो करे सिंपली 12 है। 12 ग्राम यहां पर क्या है? कार्बन का 12 ग्राम कार्बन का क्या है? ग्राम एटम है या ग्राम एटॉमिक मास है। क्लियर। वो हमसे पूछ रहे हैं कि 6 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12 किस चीज के बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि हमारे साथ 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम कार्बन 12 का किस चीज के बराबर था? 12 ग्राम के। 6 ग्राम, अच्छा 1 ग्राम एटम 12 ग्राम के बराबर था और वो बराबर है 1 मोल के। क्लियर। अच्छा, इसी तरह 6 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 6 मोल। 6 ग्राम एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू 6 मोल। अच्छा, इसके बाद क्या है? ग्राम एटम के बाद ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम एटम के बाद ग्राम मॉलिक्यूल। ग्राम मॉलिक्यूल क्या होता है? ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब यही है, अगर आप कोई मॉलिक्यूल ले लें, देखें ये एक सपोज क्या है, मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब यही होता है, अगर एक मॉलिक्यूल आप ले लें, देखिए मॉलिक्यूल्स में एटम होते हैं
और हर एटम का एटॉमिक मास आप जमा कर लें, जो आंसर आएगा वो ग्राम मॉलिक्यूल कहलाएगा। तो इजी होगा। ग्राम मॉलिक्यूल का क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूल में चूंकि मुख्तलिफ एटम्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन नजर आ रहा है, मॉलिक्यूल में मुख्तलिफ किस्म के फिर सेम क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। अगर आप हर एटम का एटॉमिक मास जमा कर ले, जो आंसर आएगा वो इस मॉलिक्यूल का क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूल होगा। ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा या फिर सिंबल ग्राम मॉलिक्यूल होगा। देखिए यहाँ पर 2 इंटू हाइड्रोजन का 1 है मास नम एटॉमिक मास, और यहाँ पर 1 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का कितना है? 16, सो 18 ग्राम। 18 ग्राम ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है। क्लियर? 18 ग्राम ग्राम मॉलिक्यूल कहलाता है, या फिर मॉलिक्यूलर मास भी कहलाया जाता है। क्लियर? अच्छा, सो 1 ग्राम मॉलिक्यूल 18 ग्राम के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू 1 मोल, विच इज इक्वल टू 1 मोल। 2 ग्राम मॉलिक्यूल किस चीज के बराबर होगा? 2 ग्राम मॉलिक्यूल 2 इंटू 18 विच इज इक्वल टू 2 मोल। 3 ग्राम मॉलिक्यूल 3 इंटू 18 3 मोल के बराबर होगा। 4 ग्राम मॉलिक्यूल 4 इंटू 18 जो कि 4 मोल के बराबर होगा। क्लियर? इट मीन्स ग्राम मॉलिक्यूल 1 ग्राम मॉलिक्यूल 1 मोल के बराबर होता है, 1 ग्राम एटम 1 ग्राम एटम 1 मोल के बराबर होता है। अच्छा, नेक्स्ट थिंग, ये और तकरीबन एक चीज है। क्लियर? लेकिन हम कहते हैं कि जो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कोई बांड होता है, या फिर ऐसे मॉलिक्यूल भी होते हैं जो बिल्कुल बांड ही नहीं बनाते, सिंपल एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, जैसे एक नोबल गैसेस, उनके लिए हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? और जो ग्राम एटम है वो सिंपली हम आयनिक सब्सटेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जस्ट लाइक हम कहते हैं सोडियम आयोडाइड। इसकी कहानी भी इस जैसी है। यहाँ पर हर एटम की एटॉमिक मास ले लें, उनको जमा कर ले, जो आंसर आएगा उसे हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं, और ये हमेशा के लिए 1 मोल के बराबर होगा। क्लियर? सो इंशाल्लाह ये इजी होगी कि मोल क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, अमाउंट को हमने किस तरह क्लासीफाई किया। अच्छा, इसकी जो न्यूमेरिकल्स ये कुछ इंट्रोडक्शन थी, और इसके बाद इंशाल्लाह मुख्तलिफ किस्म की न्यूमेरिकल हम उठाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे कि इस तरह इसमें मुख्तलिफ सवाल इस तरह होंगे कि इसमें एटम्स क्या हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स कितने हैं। क्लियर? तो इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम्स में। अगर आप चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री के हवाले से कुछ सीख लें, तो आप किस तरह सीख सकते हैं? सीखने का तरीका यही है, हम जब लो लेवल पे थे हम भी नहीं जानते थे कि हम किस तरह किसी चैनल को फॉलो करें, किस तरह उससे सीख लें। अगर आपको कोई चैनल अच्छी लगे तो आप इस तरह करेंगे कि आपका जो मोबाइल है उसके राइट साइड पर सब्सक्राइब या सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ होता है, उस पर आप क्लिक कर लें, और साथ साथ क्लिक करने के बाद आपको एक बेल सी आएगी, ऑल नोटिफिकेशन लिखा हुआ होगा, उस पर आप क्लिक कर लें। इसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको हर चैनल की या फिर इस चैनल की तमाम वीडियोस आती रहेगी। आप इससे क्या कर सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इंशाल्लाह इस हर टॉपिक और हर हिंट के मुतालिक इंशाल्लाह अलग-अलग हम क्या मुख्तलिफ किस्म के न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। वस्सलाम।